नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एड़ा बनकर पेड़ा खाना। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त इसी डगर पर चल रहे हैं। सत्ता उनको चाहिए भी और दिखाना चाहते हैं कि नहीं भी चाहिए। राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन दिखावा हो रहा है कि उनको राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर कोई जानता है कि जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, उनके केंद्र में अरविंद केजरीवाल ही हैं। और एक एक करके दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में उनके घोटालों की पोल पट्टी खुलती जा रही है। शराब घोटाले का सीएजी ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दिया गया है। 2002 करोड़ का चूना लगा है सरकारी खजाने को। आज इस मामले पर दिल्ली विधानसभा में बहस भी होनी है और कहा यही जा रहा है कि यह मामला पीएससी को जाएगा और पीएससी फिर अरविंद केजरीवाल और इस मामले के जो बाकी आरोपी हैं उनको तलब करेगी। तो अरविंद केजरीवाल बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी 13 और रिपोर्ट्स रखी जानी है सीएजी की दिल्ली विधानसभा के अंदर। किस किस से बचेंगे, किस किस पर बचाव करेंगे अपना। और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी संवैधानिक पद पर आसीन हो जाएं, ताकि सीधे सीधे जांच एजेंसियां उन पर हाथ ना डाल पाए, उनको एक शील्ड मिल जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं। वरना आप खुद सोचिए, ये जो एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया कि उनके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत जल्दबाजी में है। अभी से ऐलान कर दिया गया है। और फिर संजीव अरोड़ा के नाम का ऐलान क्यों किया गया? वो तो राज्यसभा सांसद है, वो तो ऐसे नेता भी नहीं है जो सक्रिय राजनीति में हो। उन्होंने तो आज तक इससे पहले कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में उनके अलावा कोई भी और ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीत जाए? क्या पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ गया है? जो राज्यसभा के सांसद को लाया गया, क्या मतलब है इसका? क्या संजीव अरोड़ा पर किसी तरह का दबाव डाला गया है? उनको प्रेशराइज किया गया कि वो राज्यसभा की सीट खाली करें? क्योंकि अगर वो लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे। जब राज्यसभा की सीट खाली ही हो जाएगी तो कौन उस सीट पर जाएगा? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के लिए ही ये पूरा खेल खेला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा पहुंचाने के लिए ही ये पूरी कवायद की गई है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता और प्रवक्ता एक सुर में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे राज्यसभा, उनको राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं है। ये गलत प्रचार हो रहा है, लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि अगर सच में अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता साफ नहीं हो रहा है तो एक राज्यसभा के सांसद को उपचुनाव क्यों लड़वा रही है आम आदमी पार्टी? क्यों इतनी जल्दबाजी में है कि उनके नाम का ऐलान आज ही कर दिया गया, जबकि अभी तक चुनाव आयोग ने कोई तारीख तय ही नहीं की है उपचुनाव के लिए? क्या दिखाना चाहती है आम आदमी पार्टी? और फिर कहा ही जा रहा है कि उनके साथ ये डील हुई है, उनको ये ऑफर किया गया है कि जैसे ही वो लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीतेंगे, एक तरफ तो वो राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे और दूसरी तरफ भगवंत मान कैबिनेट में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा और अच्छा खासा मंत्रालय दिया जाएगा। वैसे भी भगवंत मान कैबिनेट में 2 मिनिस्टर्स की जगह खाली है, तो एक मिनिस्टर उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन ये तो बराबर की बात नहीं हुई। कहां वो राज्यसभा के सांसद हैं, डिमोट हो रहे हैं, डिमोशन हो रहा है उनका, विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं और फिर सिर्फ वो कैबिनेट मिनिस्टर ही बनाए जाएंगे? सवाल तो ये उठता है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि संजीव अरोड़ा ने दरअसल अरविंद केजरीवाल के सामने ये मांग रखी है कि अगर वो उपचुनाव जीत जाते हैं तो फिर उन्हें सीधे सीधे पंजाब का सीएम बना दिया जाए। और हो सकता है कि डील यही हुई हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं। वो भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं और ये
आज की प्लानिंग नहीं है, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी वो ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन भगवंत मान की किस्मत अच्छी रही कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी हार गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे तो कोई भी आरोप लगाकर भगवंत मान को हटा नहीं सकते। तो हो सकता है कि संजीव अरोड़ा के जरिए वो एक साथ दो खेल खेल रहे हो। संजीव अरोड़ा को चुनाव जीतने के बाद सीएम बना देंगे, भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे और खुद राज्यसभा पहुंच जाएंगे। खेल ये भी हो सकता है, और इस बारे में भगवंत मान को पता ही ना हो, उनको लूप में ही ना रखा गया हो। इसीलिए उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो संजीव अरोड़ा को जैसे तैसे चुनाव जिता दें, क्योंकि उसी जीत पर ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल का भविष्य टिका हुआ है, बल्कि आम आदमी पार्टी का दारोमदार भी टिका हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा की सीट क्या उपचुनाव से पहले छोड़ेंगे या बाद में छोड़ेंगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ही वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे, ये भी डील हुई है। और इस तरफ तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी के पुराने नेता जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, और आज की तारीख में कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल खेरा। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से उम्मीदवार बनाकर ये तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पीछे के दरवाजे से राज्यसभा जाएंगे, यानी केजरीवाल बिना कुर्सी के रह ही नहीं सकते। उन्होंने आगे लिखा कि केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को पंजाब में कैबिनेट में जगह दिलाने की रिश्वत दी है ताकि उनकी राज्यसभा सीट हड़प सके। अब राज्यसभा में एक ऐसा सदस्य होगा जो पंजाबी नहीं जानता होगा। सीएम भगवंत मान अब केजरीवाल के इस फैसले से पंजाबी भाषा का बचाव कैसे करेंगे? ये जो पंजाबी नहीं जानते अरविंद केजरीवाल, इस तरफ इशारा कर रहे हैं सुखपाल खेरा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक नॉन पंजाबी को पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाकर भेज रहे हैं भगवंत मान, और ये उनके लिए भारी पड़ेगा। खुद भगवंत मान कहते हैं कि पंजाब के लोगों को पंजाबी आनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल तो पंजाबी में साइन तक नहीं कर सकते। तो फिर वो पंजाब को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं राज्यसभा में? सवाल ये उठ रहा है। लेकिन यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि ऐसा सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जरूरी नहीं है जो जिस राज्य से होता है वहीं से राज्यसभा जाता है। ऐसा सब पार्टियां करती आ रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा जाते थे, हालांकि उनका असम से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने तो कभी असम के विधानसभा चुनाव में जाकर वोट तक नहीं डाला था, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा आते थे असम से। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी पंजाब से राज्यसभा पहुंच जाएंगे तो कोई चमत्कार या अनहोनी नहीं होगी, लेकिन मौजूदा हाल में इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारे हैं, उस दिन से कहा जा रहा है कि उनकी नजर पंजाब की सरकार पर है। पहले कहा जा रहा था कि वो सीएम बनना चाह रहे हैं, इसलिए लुधियाना वेस्ट से खुद चुनाव लड़ सकते हैं। फिर ये कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं सिसोदिया को वहां फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये खबरें शुरू हुई कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऐसे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये सफाई देनी पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाने वाले पंजाब से, क्योंकि यहां पर पेंच ये है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसका सीधा सीधा असर इस उपचुनाव पर भी पड़ेगा। पंजाब की जनता भी इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं से, सीएम से, मंत्रियों के काम से खुश नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो वहां की महिलाएं यही पूछ रही हैं कि पिछले 3 साल में उन्हें अभी तक जो 1000 रुपया हर महीने उनके खाते में देने का वादा किया गया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? 3 साल में भगवंत मान ने वो वादा पूरा नहीं किया। इसके चलते ही पंजाब में लोकसभा चुनाव हारी आम आदमी पार्टी, 13 में से सिर्फ 3 सीटें मिली। निकाय के चुनाव हारी, पंचायत के चुनाव हारी, और अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी इसीलिए हारी। ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब पंजाब के पूरे कैबिनेट को, सारे विधायकों को दिल्ली तलब किया गया था, कपूरथला हाउस में जो आधे घंटे की बैठक हुई थी, उसमें यही बातें तो कही अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से।
तभी तो उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे भगवंत मान, क्योंकि उन पर ही ये तोहमत लगा दी गई कि उनकी वजह से ही हारी आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी, अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन भगवंत मान पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं दिया। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने भगवंत मान पर यह दबाव भी बनाया था कि पंजाब के किसी ना किसी राज्यसभा सांसद से इस्तीफा ले लें, किसी ना किसी सांसद को मनाएं कि वो अपना पद छोड़ दें, ताकि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सके। वरना ये खबरें मीडिया में क्यों आती कि हरभजन सिंह भज्जी से भी अरविंद केजरीवाल ने खुद बात की थी। वो बात अलग है कि भज्जी ने इनकार कर दिया था कि वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद से ही अंदर खाने किसी न किसी राज्यसभा सांसद को मनाने की कवायद चल रही थी और संजीव अरोड़ा मान गए। अब वो माने हैं या मनाए गए हैं या उन पर प्रेशर डाला गया है, वो अलग बात है, लेकिन वो मान गए और उन्होंने मान लिया कि वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। और उनके मानने के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने उन पर दबाव डाला हो और बदले में उनको कैबिनेट पद ऑफर किया गया है। लेकिन चुनौती तो ये है कि ये जो लुधियाना वेस्ट की सीट है, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे गुरप्रीत गोगी, उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है और उन्होंने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को हराया था, जो कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तभी तो उनके पूरे के पूरे प्रवक्ता एक सुर में कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि फिर राज्यसभा के सांसद को लुधियाना वेस्ट से चुनाव में उतारने की क्या मजबूरी है आम आदमी पार्टी की, क्यों ये फैसला लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो भगवंत मान सरकार के सामने यह है कि ये जो उपचुनाव है, इसमें येन केन प्रकारेण आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया जाए। डर इस बात का है अरविंद केजरीवाल को भी और भगवंत मान को भी, या पूरी आम आदमी पार्टी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है आम आदमी पार्टी का, उसका असर इस उपचुनाव पर भी ना पड़ जाए। अगर ऐसा हो जाता है फिर तो पूरा मामला खटाई में पड़ जाएगा। फिर तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं पहुंच पाएंगे राज्यसभा, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि संजीव अरोड़ा राज्यसभा की सीट से इस्तीफा कब देंगे। चुनाव लड़ने से पहले राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे या फिर नतीजे आने के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे। संजीव अरोड़ा भी बहुत बड़े कारोबारी हैं, सारा गुणा भाग समझते हैं। अगर उनके साथ डील हुई है तो डील में यह भी तय हुआ होगा कि उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद ही वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे। अगर हार जाते हैं तो राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे और अगर जीत जाते हैं तो भगवंत मान कैबिनेट में मिनिस्टर वो बन जाएंगे, अच्छा खासा मंत्रालय उनको मिल जाएगा, तब वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे और इस तरह से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो चुनाव हार जाते हैं तब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा कभी नहीं पहुंच पाएंगे और यही वजह है कि सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त भगवंत मान पर है। अरविंद केजरीवाल तो कह सकते हैं कि सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, ये चुनाव जीत कर दिखाओ। लेकिन पंजाब की जनता, उन्होंने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का हाल देख लिया है। 1,000 रुपया अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं गया है। उसके बिना कैसे सुनिश्चित करेंगे भगवंत मान लुधियाना उपचुनाव में संजीव अरोड़ा की जीत को। उन पर क्या इस बात का दबाव नहीं रहेगा कि इस उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वो पंजाब की महिलाओं के साथ किया गया वादा पूरा करें। लेकिन जो पंजाब 3,75,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके खजाने में पैसा नहीं है, जिसकी आमदनी 60,000 करोड़ है और खर्चा 80,000 करोड़ है, उस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैसे महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया देने का वादा पूरा करेंगे। और अगर ये वादा पूरा नहीं होता है तो इसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को लुधियाना उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव को जीतने के लिए भगवंत मान क्या तिकड़मे लगाते हैं। उनको तो अपनी कुर्सी भी बचानी है। अगर ये चुनाव
संजीव अरोड़ा हार गए तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं, अपनी उस कुर्सी को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि उनके राज्यसभा जाने का रास्ता संजीव अरोड़ा की जीत के साथ ही खुलेगा। और अगर वो चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई तो अरविंद केजरीवाल आग बबूला तो होंगे ही होंगे, और सारा का सारा गुस्सा उनका भगवंत मान की सीएम की कुर्सी पर उतरेगा। ऐसे में भगवंत मान कितने दिन तक सीएम बनकर रह सकते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और कार्यकर्ता और आम जनता इस बात को लेकर भी नाराज है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की दखलंदाजी बढ़ रही है पंजाब सरकार में। इस बात का गुस्सा भी उतरेगा इस सीट पर। की जनता कतई नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जो कि नॉन पंजाबी है वो पंजाब से राज्यसभा जाएं। उस दुविधा से भी पार पाना है भगवंत मान को, तो दिक्कतें बहुत है उनके सामने। पार्टी के विधायकों को भी मनाना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मनाना है और आम जनता को भी मनाना है। और फिर ये जो उपचुनाव है ये ट्रेलर होगा 2027 के विधानसभा चुनाव का। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से 2 साल में ऐसा कमाल कर दिया जाए पंजाब में कि पंजाब की भगवंत मान सरकार रिपीट कर जाए 2027 में, तो उसके होने के आसार फिलहाल ना के बराबर नजर आ रहे हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो राज्यसभा पहुंच जाए और उनके खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार और घोटाले के मामलों की जांच पड़ताल दिल्ली में शुरू होने जा रही है उससे बच जाए। तो ये जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, अब ये सपना पूरा होता है या नहीं, हसीन होता है या नहीं, या और बुरा साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सबको इंतजार इस बात का भी है कि ये जो लुधियाना वेस्ट की सीट खाली है इस पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कब करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।